हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक में करेंगे, लेकिन हेलो एलिमेंट्स और हेलो एलिमेंट्स का। और उसमें ईयर वाइज आए हैं, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा सा लेट आपका लाइव हम आए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बताइएगा। स्टार्ट लिया जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे होंगे हेलो एलिमेंट्स और हेलो एलिमेंट्स का। तो ये क्वेश्चन हेलो एलिमेंट्स और हेलो एलिमेंट्स में 2009 से लेके हम अभी क्वेश्चन बैंक जो बता रहे हैं वो 2009 से लेके 2022 तक का, 2009 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन को बता रहे हैं। लेकिन ये 2009 से लेके 2022 तक में आप गौर से देखिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कहां से? 2013 से। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हेलो एलिमेंट्स का है वो 2009 से 9, 10, 11 और 12 में आया ही नहीं था, 13 में ही आया। और भी हम आपको बताते हैं कि 2022 में सब्जेक्टिव में तो वो नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव 4-5 क्वेश्चन आ गया था इस चैप्टर से। तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन बैंक दिए हुए उनसे देख सकते हैं आप। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधा इसके मेन पॉइंट्स पर। ये चैप्टर हेलो एलिमेंट्स और हेलो एलिमेंट्स का यही एक है पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं तो और सब क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें। तो कहिएगा सर क्या क्वेश्चन ये जो 2013 में आया था ये 5 नंबर में आ गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में क्या था क्वेश्चन जरा समझिए। कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आपको बनाने, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CaCl3। वो भी लेबोरेटरी मेथड से बनाना है। और जब इसको बना लेंगे आप, प्रिपरेशन में लिखल है, तो बनाने के बाद इसका एक्वस पीओएच और एसीटोन से रिएक्शन भी दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या समझाते हैं? प्रिपरेशन, मतलब इसका आंसर जो देंगे तो वो कैसे। तो प्रिपरेशन इसका क्या है कि जब आप मान लीजिए इसका आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसे तो आप क्वेश्चन नंबर देके जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो आंसर देके इसे स्टार्ट लेंगे। और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या हम लोग इसका कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसके प्रिपरेशन वाले पॉइंट्स पर आएंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में आने के बाद ये क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन दो लेबोरेटरी, इसमें भी लिखा हुआ है लेबोरेटरी मेथड से आपको करना है। तो लेबोरेटरी मेथड से अगर प्रिपरेशन करना है तो हम लोग उसको दो विधि से कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात को समझिए, होता कहां पर है इसका प्रिपरेशन, तो सबसे बेस्ट टेक्निक। तो सबसे पहले आप कहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो आप C2H5, अब इसको हम थोड़ा सा अदर पेज पर पहले इसको दिखा दें आपको। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, इसका प्रिपरेशन समझिए सीधा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में आप आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, और वो कंपाउंड जो है वो है C2H5OH, जिसको आप इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और क्लियर करना है C2H5OH को, तो और हम लिख देते हैं एक्सपैंड फॉर्म में। ये एक्सपैंड फॉर्म का है आपको इथाइल अल्कोहल हुआ, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो करते हैं, तो ऑक्सीडेशन आप जिस चीज से कर दीजिए। ऑक्सीडेशन के बारे में पता है आपको कि ऑक्सीजन जोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर देखिएगा कहीं कहीं लिखा गया ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीडेशन लिखा रहता है, ये CaOCl2। तो इसमें जो क्लोरीन आप देख रहे हैं वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह काम कर लेता है। तो इससे भी आप करा सकते हैं ऑक्सीडेशन, या कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन मान लीजिए इसमें जाएगा, तो यहाँ का H, ये वो H2O बन के निकल जाएगा।
या इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये मतलब फाइनली हमको देगा क्या, CH3CHO। मतलब आपको अच्छी तरह से पता है ये बात कि जब हम लोग इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को हम लोग ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसीटल्डिहाइड ये मिलता है। अब ये एसीटल्डिहाइड मतलब CH3CHO जो है, इस CH3CHO को हम लोग किससे रिएक्शन करा देते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं। अब आप कहिएगा सर ये 3 मॉलिक्यूल Cl2 से रिएक्शन करा के आपको फायदा क्या है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो कार्बोनाइल का मेंबर होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ईस्टर, उसका अल्फा कार्बन, अल्फा किसको बोलते हैं, तो अल्फा बोलते हैं जो CO है यानी CHO है, उसका जो पड़ोसी कार्बन होता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन जो होता है ई वाला, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, वो तीनों हाइड्रोजन को इसमें क्लोरीन हम दे दिए, कितना 6, 3 दूनी 6, एक दे देते एक हाइड्रोजन को हटाता है। अल्फा हाइड्रोजन होता है एक्टिव, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव करके बोलते हैं, नाम देते हैं रिएक्टिव करके। तो इसका क्लोरीन जो है 6, उसमें से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन आराम से निकल जाता है 3HCl बन के, और 3 क्लोरीन इसमें आके जुड़ जाता है, फलतः हमारा कंपाउंड बन जाता है CCl3 और CHO। यानी ये कंपाउंड हमारे क्या होगा, एसीटल्डिहाइड। देखते चलिए ये एस्टरली है, ई जो हमारा कंपाउंड हो गया वो क्लोरल, पढ़ाए थे क्लोरल कहां पर, हेलोइकेंस हेलोइरिन से भी, ये इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्कोहल चैप्टर में पढ़े हैं। लेकिन ये क्लोरल से हम लोग क्या बनाते थे, DDT बनाए थे। तो आप याद करिए DDT जो बना हुआ है उसका रिएक्शन देखिएगा, तो इसी क्लोरल से, ये वाले कंपाउंड से बना हुआ है। तो ये 3 क्लोरीन जोड़ के हम इसको क्लोरल में बदल दिए। सबको समझ में आया ये बात? ठीक है, अब ये 3 जो क्लोरीन जोड़ के हम क्लोरल में इसको बदल दिए, इसी क्लोरल में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे ना, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में बदल जाता है, आपको क्लोरोफॉर्म में। ये है लेबोरेटरी मेथड, यानी इसी क्लोरल में। तो सभी क्लियर हो गए? तो हम डायरेक्ट कहां पर जा सकते हैं, ये क्लोरियम पूरा लिखिएगा, हम यहां दे रहे हैं, क्वेश्चन पर लेके जा रहे हैं। तो हम सीधा इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रिपरेशन आप दे रहे थे, अब यहां डायरेक्ट हम क्लोरोफॉर्म पर ले जा रहे हैं। आप पूरा आंसर क्लियर कर लीजिएगा। तो यहां सीधा हम क्या करेंगे, आपको क्लोरोफॉर्म जो बनानी है तो उसके लिए सीधा क्लोरल लेंगे, CCl3CHO, ये हो गया क्लोरल। इस क्लोरल में हम लोग क्या डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ना, तो होता क्या है, जरा वो गौर से देख लीजिए, ये इसमें से एक H इसको मिल जाता है, यानी ये बन जाता है क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब जरा गौर से देख लीजिए इधर कितने चीज बचे हैं। तो इधर अब क्लोरोफॉर्म के अलावा जो बचता है, तो CA के साथ साथ आपको 2 कंपाउंड बनने हैं, H, ऐसे इसको शॉर्ट में लिख लीजिए COO, तो हो जाएगा आपको क्या, CCl3, 3 क्लोरीन हो गए। बस बैलेंस करना है उसको, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं लोग, ऑल्ट ऐसे करके लिख सकते हैं दोनों के एक साथ, केवल बैलेंस करने की अब बात है। तो देख लीजिए कार्बन इधर है कितना, 1, अब उधर कार्बन हो गया, उधर कार्बन हो गए कितने, सॉरी इधर कार्बन है 2, इधर कार्बन हो गया कितना, तो 2 और 1 3। अगर हम यहां पर लगा देते हैं 2, यहां पर लगा देते हैं 2 क्लोरल, यहां पर भी लगा देते हैं 2, अब बैलेंस हो गया है आराम से। क्योंकि देखिए 2 CCl3 है, मतलब हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन यहां, 2 यहां, 4
हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 और 2 2 4, तो यहाँ देखिए 2 को यहाँ और 2 को यहाँ 4। अब उसके पास देख लीजिए हमारे पास कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1 मतलब अब क्या हो गया है बैलेंस। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया क्लोरल। इस कंपाउंड को हम लोग नाम क्या देते हैं, एक यही क्वेश्चन टेक्निकल है ये इस चैप्टर का, ये है क्लोरल। उस क्लोरल में आप कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग नाम देते हैं क्या सिलेक्ट लाइन, ठीक है। एक और नाम है कॉमर्शियल नाम इसको बोलते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइन क्लोरल है। ये आप जो बनाना चाह रहे थे, जो कंपाउंड आप बनाना चाह रहे थे वो तो आपको बन गया। ये है क्या क्लोरोफॉर्म। ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएंगे आपको कैल्शियम फॉर्मेट। ये हो जाएंगे क्या कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड है बगल में इसलिए नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो हमारे पास बन क्या गया आराम से क्लोरोफॉर्म। हम लोग एक और मेथड से चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन वो मेथड हमारा क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हटा के सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो उससे भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए उसको सीधे लिखा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी में ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए हम लोग इससे बना लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिखिएगा, हम जैसा पीछे लिखते हैं ना पिछला पेज पर वैसे कहने का मतलब सोच होना चाहिए। अभी जो हम आए थे तो इसके पीछे जो लिखे हुआ था ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस, आपको तो दिख रहा होगा, वीडियो को बैक हो लीजिएगा, तो वहां जो पूरा लिखे हुए थे वो पूरा होते हुए क्लोरल कैसे बना वो पहले देख क्या तब इसका रिएक्शन दिखाइए। तो ये बन गया। तो हमको जो पूछ रहा था क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन वो तो बना दिए, ठीक है। लेकिन इसको मतलब लिख लीजिएगा, अब हम मिटाएंगे। अब उसमें क्या कह रहा है कि इस क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप एक्वस क्यूएस से भी दिखाइए और एसीटोन से भी दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएं कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कैसे, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एक्वस क्यूएस से कैसे होगा, एसीटोन से कैसे होगा, बाद में आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के या देख के बाद में दिखता तो रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दें। अब ये रिएक्शन पर आइए। अब इसके इतना काम था आपका फर्स्ट पार्ट में, यानी इसका जो ये वाला लाइन था इसका आंसर था। अब ये कह रहा है क्या कि ये एक्वस क्यूएस से रिएक्शन कैसे करेगा। तो जब आंसर हम लोग देने लगेंगे ना, जब आंसर हम लोग देने लगेंगे तो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एक्वस क्यूएच। मतलब एक हम समझा देते हैं, ऐसे दे देंगे ए है ना, तो ए आंसर में दे देंगे रिएक्शन ऑफ CaCl3 with aqueous QH। ऐसे आप लिख देंगे ना तो थोड़ा और आसान लग रहेगा। मतलब टीचर को तो थोड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में जब लिखेंगे ना तो लिखने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है ना, तो थोड़ा लिखने का आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छा मतलब उसका हेडिंग आना चाहिए, जिससे कि टीचर को क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन इसी से समझ आएगा कि क्वेश्चन ये था कि क्लोरोफॉर्म का एक्वस क्यूएस से रिएक्शन कराना है। और बात समझ में आई। तो रिएक्शन जो करानी है तो अब कैसे रिएक्शन होगा जरा देख लीजिए ना स्पष्ट। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को हम अगर ऐसे लिख दिए, क्लोरोफॉर्म को अगर हम ऐसे लिख दिए तो कहीं तो गलती तो है नहीं, हो गया CaCl3। इस पे एक्वस क्यूएच का रिएक्शन कराना है, तो एक्वस क्यूएच रिएक्शन करता है तो एक मॉलिक्यूल नहीं 3 मॉलिक्यूल। अब कहिएगा सर ये 3 मॉलिक्यूल क्यों, ये भी बताइए। तो 3 मॉलिक्यूल इसलिए करता है कि आपके पास क्लोरीन तो एक वो है नहीं, है क्लोरीन कितना 3 वो क्लोरीन, तो इसलिए स्वाभाविक है 3 KCl निकल जाएगा, 3 KCl निकल जाएगा यहां से। 3 KCl निकल के OH तीनों जगहों पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या HC, ये OH, ये OH, ये OH। और मैंने आपको शुरू से पढ़ाते आए हैं कि जब कभी भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH एग्जिस्टेबल नहीं होता है। फलतः इसमें होगा क्या कि यहां से मतलब इस 3 OH में से कहीं से एक जगह से क्या होगा वाटर बन के निकल जाएगा। जब वाटर बन के निकल गया तो इसमें देख लो बचा क्या, तो HC2O और H मतलब बन गया क्या HC_OH। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं फॉर्मिक एसिड, जो चीटी के तंत्र में पाए जाते हैं। तो
अब स्टार्ट लिए किससे, नाम सब दे देते हैं, स्टार्ट लिए इससे क्लोरोफॉर्म से, और बन गया क्या, फॉर्मिक एसिड। रिएक्शन आसान था, एक की वजह से नहीं, तीन को क्लोरीन है, तीन को से कर दिए। अब समझ में आई बात। तो इसके एक आंसर ये हो गए, प्रिपरेशन का आंसर पहले देख लिया। अब हम लोग आंसर किसका बनाएंगे, बी का। ठीक है, सवाल पहले बोल दी, क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, तेरा में 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम 5 नंबर वाला लिखने में टाइम लगेगा ना, इसलिए हम लोग उस तरह से लिखते जा रहे हैं। रही बात कि अब जैसे फॉर्मिक एसिड बन गया, ये तो था ए का आंसर, अब हमको आंसर किसका देना पड़ेगा, बी का। तो बी का आंसर इसको बाद में वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है, हम मिटाते चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन सामने रखे हुए हैं। अब बी जो एसीटोन है, तो वो एसीटोन का रिएक्शन यहां जैसे लिखे थे हम, तो आंसर अब हो जाएगा क्या, बी। अब वो एसीटोन यहां जो एक्वस पीएच दिए थे, एक्वस पीएच में आंसर अब किसके साथ होगा, एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ। तो चलिए उसका आंसर क्या होगा, मतलब हम सीधा ऐसे आइए ना, आंसर बी का बता रहे हैं। अब लिखना नहीं, को सिखा रहे थे हेडिंग सब कैसे देना है, समझ आ रहा है, लेकिन अब सीधे आ जाइए आप एसीटोन का, तो मतलब इसका आंसर हम लिख रहे हैं बी का। तो सबसे पहले एसीटोन का फार्मूला क्या होता है वो क्लियर होगी। एसीटोन का फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, CH3CO CH3, ऐसे भी लिखते हैं या इसी को ऐसे सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉमन नाम का पेज मैंने एक ही पेज पर जितना कॉमन नेम था वो सब दिए हुए हैं आपको, तो चाहे आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ये दोनों क्या है, बात बराबर है। मतलब डाई मिथाइल कीटोन को ही हम लोग एसीटोन कहते हैं, सीधा भाषा में समझिए ना। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ, तो क्लोरोफॉर्म के साथ। तो हम लोग ये लेते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म को भी हम डिटेल में लिख देते हैं ऐसे, तो और क्लियर समझो। तो इस रिएक्शन में कुछ होता नहीं, बस सिंपल हो, सिंपल कांसेप्ट इसका होता है कि ये इसके साथ सीधा जुड़ जाता है। जुड़ेगा कैसे, जुड़ता इस प्रकार से है, इसका मैकेनिज्म जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्वाभाविक इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, फलतः ये हाइड्रोजन प्लस का काम करता है, ई जाके जुड़ जाता है यहाँ पर, ई जाके जुड़ गया यहाँ पर, तो ई जाके जैसे जुड़ा तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, ई जुड़ जाता है इस कार्बन में जाके, समझ रहे हैं, ये हुआ मैकेनिज्म। लेकिन डायरेक्ट हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट ये होगा कि CH3 ये C, ये CH3, या तो OH ऊपर में दे दीजिए इसे बॉन्ड बना के, इसके साथ हो गया क्या, ये OH उसके साथ C और उसके साथ 3 क्लोरीन, समझ में आया, ये कंपाउंड बन गए। तो इसका नाम है क्या, एसीटोन। इसके नाम में आप चले जाइए, तो इसका नाम हो गया क्या, एसीटोन। इसका नाम है क्या, क्लोरोफॉर्म, जिससे रिएक्शन कराना था। इसको हम लोग नाम देखिए, इसको नाम हम लोग देते हैं क्लोरो एसीटोन करके नाम देते हैं, क्योंकि ये CH3 एक तरह से था, क्लोरल था, थोड़ा सा क्लोरल का सेंस आ रहा था, ये एसीटोन, इसलिए नाम हो जाता है क्लोरोटोन, ऐसे नाम करके आ जाता है, ठीक है। तो वो नाम दे दीजिए, नहीं तो फिर IUPAC नाम से दे दीजिए, बात समझ में। तो ये इसके आंसर हो जाते हैं। तो 5 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा पहले समझिए, जैसे कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा, इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एस्टल्डिहाइड मिल जाएगा, एस्टल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड पर फिर आप इसको Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करा दीजिएगा, और जैसे ही करा दीजिएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और मतलब क्लोरल बन जाएगा। अब क्लोरल जैसे तो मतलब क्लोरल बन गया, क्लोरल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो प्रोसेस है, बना सकते हैं। अब तब उसके प्रॉपर्टी जिसके साथ बोल रहा हूं उसका रिएक्शन दिखा दीजिए। इसलिए ये क्वेश्चन उस वर्ष में कितने नंबर का था, 5 नंबर का। यही देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में, पहला ही क्वेश्चन आपको मिला था। लेकिन अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, आप बार-बार अपना आंसर से बनाइएगा। चलिए एक सब तो पहले बताए थे वो, चलिए क्वेश्चन नंबर सीधा आगे किस पर, दूसरा पर, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आप देखिए किस वर्ष में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। तो 14 में जो पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद KCN, जब इथाइल ब्रोमाइड को KCN से गर्म करते हैं, ये ना पूछ रहा है। तो सीधा आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो कॉपी पर
ऐसे लिखेंगे आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर जो होगा 2 है तो 2 दीजिए, ऐसे आंसर दीजिए। मतलब अच्छा से थोड़ा हैंडराइटिंग ये सब बना के, हम तो रेड पेन से लिख रहे हैं, आप लोग ब्लू ब्लैक से लिख सकते हैं। हेडिंग दीजिएगा ब्लैक से, लिखिएगा ब्लू से, और अच्छा लगेगा एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इसका फार्मूला पहले लिख लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड। तो देखिए ईथ का मतलब 2 कार्बन, और YL का फार्मूला क्या होता है, ये सब सिंपल टेक्निक है। देखिए ईथ है तो 2 कार्बन, YL है तो CnH2n + 1, ये सब सिखा दिए सबको। ब्रोमाइड का मतलब क्या, तो Br। जैसे इसको इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा, C2H5Br, ये होगा। इस पर बोलता है आपको कौन चीज डाल देने के लिए, KCl, समझ में आ रहा है। और जैसे ही ये डाल दिए तो आपको अच्छी तरह से पता है कि K + Cn - C2H5 मतलब होता सीधा ये है कि Cn यहां आता है, Br यहां जाता है, यानी निकलेगा कौन चीज, तो निकलेगा KBr। आगे लिखना है तो प्लस देके लिखिएगा, यहां देना है KB माइनस करके, और ये सीधे Cn यहां जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, C2H5Cn। लेकिन आप कतई नहीं भूलेंगे एक बात, आपको हम पहले ही बोल दिए कि हम क्वेश्चनों में बता रहे हैं लेकिन रिवीजनों करा रहे हैं। एक कम रिएजेंट होता है KCl और एक होता है AgCl। KCl जो होता है वो K + Cn- इसलिए कि वो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन AgCl जो टूटता है Ag+ और Nc- क्योंकि वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। समझ आ रहा है। तो यही अगर KCl है तो Cn जुटेगा, लेकिन यही अगर AgCl है तो फिर Nc जाके जुटेगा, जो बार-बार थ्योरी में लिखाए हुए थे। तो इसलिए ध्यान है, ये हम बात इसलिए बोल रहे थे कि हम क्वेश्चन बैंक के साथ-साथ रिवीजन कराएंगे। मतलब हम यहां आंसर दे दिए हैं लेकिन एक स्टेप और समझा रहे हैं। अगर ये KCl नहीं होता, AgCl होता, तब इसका जो आंसर प्रोडक्ट आता वो साइनाइड नहीं आता, आइसोसाइनाइड आता। तो इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड, नाम लिख दीजिएगा। इसका नाम होगा इथाइल साइनाइड। लेकिन यही अगर AgCl रहता तो आइसोसाइनाइड बन जाता, और साइनाइड। तो ये हो गया आंसर, नाम दे देना है, हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में सब कुछ लिखने लगेंगे तो हो गया। हिंट ना, क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, हम सॉल्यूशन देगा तो कंप्लीट पूरा थोड़े देंगे, आपको बता दिया दे रहे हैं सिर्फ, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन पे क्लियर होगा। हम बढ़े आगे पर, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो जरा गौर से देख लो। 2017 में, 13 में आया था, 14 में आए थे, और 17 में क्वेश्चन आया है। ये कुछ नहीं है, सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन है। ये पीएच का मतलब फिनाइल होता है, फिनाइल का मतलब आंसर हम हेडिंग सब ना दे रहे हैं, सीधे बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये पीएच देने का मतलब हो जाता है फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन किसी से जुड़ा हो। तो यहाँ रियलिटी में ये N2 था, साथ में X छूट गया तो यहाँ X भी था, और ये एक तरह से बेंजीन वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, इस पे रिएक्शन हो गया है किसका, CuCl2 साथ में Cl का। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन, मतलब ये सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन है। तो सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन को ही बताया जाता है। इतना तो दे लेता, शॉर्ट में दे देता, बस ये कहता है इस दोनों K के जगह पर क्या क्या बनेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोरीन जाके जुड़ जाता है उसमें। सैंडमेयर्स रिएक्शन का आंसर ही यही है। नेम रिएक्शन आप ये कर लीजिएगा क्लियर एक बार, जितने भी नेम रिएक्शन एक जगह लिखे थे आप। तो यहां मतलब ये जो है क्लोरीन जुड़ जाता है और N2 गैस बनके उड़ जाता है। ये वाला N2 गैस बन के उड़ गया, ये वाला N2, और ये क्लोरीन इसमें से जाके उसमें जुड़ जाता है। ई हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोलते हैं, और उसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और तो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ गया। तो सैंडमेयर्स नेम रिएक्शन था, इतना दे दे था शॉर्ट में, बस ये दोनों K के जगह पूछ रहा था क्या होगा। नाम सब लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ गए, नेक्स्ट तीसरे के ए थे वो, अब तीसरे के बी पर आएंगे। इसमें भी पूछ रहा है K के जगह पर क्या होगा। मतलब हम बार-बार क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऐसे आता है कि रिएक्शन देगा, रिएक्टेंट रिएजेंट देगा, प्रोडक्ट आपसे पूछेगा। कन्वर्जन रहेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, रिएजेंट पूछेगा। व्हाट हैपेंस रहेगा तो रिएक्टेंट रिएजेंट देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। फिल इन द ब्लैंक से तो खाली स्थान छोड़ेगा नहीं, तो ABCD कुछ भी लिख देता है, XY जैसे इसमें K लिख दिया है।
अब के की जगह पर पूछ रहा है इसमें क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर बनाते हैं। जैसे ही बनाते हैं तो ये होगा क्या, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब CH3 CH2 Br पर कह क्या रहा है कि हम आपको यहाँ अल्कोहलिक KOH दे रहे हैं। अब जरा समझ याद कीजिए, हमने आपको बताए थे जो अल्कोहलिक KOH एक होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH का नाम होता है एक्वस, जलीय, जल मिला KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब है अल्कोहल मिला KOH। हम वो समझाने के लिए आपको क्लास में बोलते रहते थे, ऑफलाइन में जब आप पढ़ते थे तो उस थियरी के समय तो बोलते रहते कि जो आदमी पानी पिया है तो वो सिंपल एक्टिविटी करेगा। तो ई अगर एक्वस रहता ना तो प्लस माइनस होता है, OH यहां आता है, Br KBr निकलता OH हो जाता। अगर एक्वस रहता तब एक ही लिखल रहता तब, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय, मतलब वो सिंपल रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम बोलते रहते थे समझाने के लिए कि दारू पिया हुआ कोई आदमी रहेगा ना तो कुछ अल्टर काम कुछ करवे करेगा, तो वो स्वाभाविक है ये अल्कोहलिक है, अल्कोहल मिला हुआ, इस स्वाभाविक है ये रिएक्शन में भाग लेता नहीं है। सीधा क्या करता है, इस माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल वाले को, इस न्यूक्लियोफाइल वाले को सीधा बोलता है, ये न्यूक्लियोफाइल वाले को ये सीधा बोलता है कि तुम क्या करो, अपने कार्बन का हाइड्रोजन नहीं, अपना जो पूरा पड़ोसिया है, फिर इधर कार्बन रहता उसका भी नहीं, अपने का कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन लेके तुम इस Br के साथ निकल जाओ HBr होके। जैसे निकल जाएगा तो स्वाभाविक है इसमें कौन सी जाएगा, डबल बॉन्ड। आपको बार-बार याद कराए थे, ऑब्जेक्टिवों में पूछा हुआ है, अभी आएंगे आगे, बार-बार याद कराए थे कि जब आप देखिएगा कि अगर एक्वस KOH है तब तुम डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, जो उसका रिएक्शन का नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एक दूसरे की जगह पर जाएगा प्लस माइनस। लेकिन जैसे ही अल्कोहलिक दारू मिला हुआ है थोड़ा समझिए वो अजूबा काम करेगा और डबल बॉन्ड को लाके देगा, मतलब अल्कीन बनाएगा। तो ये का नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन इसका नाम हो गया क्या, इथीन। दो कार्बन है तो हो गया क्या, ईथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ईन। तो नाम क्या हो गया, इथीन। समझ में आई बात? तो ये भी क्लियर है सबको। रिवीजन भी देखिए, रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन बैंक भी बन रहे हैं। आपको ये आप दिमाग में आया होगा, सही बात है, KCN है तो K प्लस CN माइनस, लेकिन AgCN है तो Ag प्लस NC माइनस, मतलब एक आयनिक बॉन्ड है, एक है कोवेलेंट स्टीरियल समूह। ये भी अब याद आ गया होगा कि एक्वस KOH है तो K प्लस OH माइनस होकर सीधे जुड़ता, लेकिन जब अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड आ गया। समझ में आ रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म में ये बात सब अच्छा खासा बताए हुए हैं, इसलिए हम बोले कि रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए 2017 में आया था ये। तो ये रिएक्शन है क्या, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हुन्स-डाइकर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ये नेम रिएक्शन है। तो हुन्स-डाइकर रिएक्शन आता है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत भारी कुछ चीजें हैं, ये रियलिटी में ऐसा है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है, हम इसको सही कर देते हैं। रिफ्लक्स मतलब मिलाना होता है। तो कह रहा है इसका हम 3 खाली, चलिए इधर हमको जगह नहीं है, थोड़ा नीचे लेके आते हैं, वैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल का कॉपी जो रहता है वो बहुत चौड़ाई उसकी ज्यादा रहती है, लंबाई कम रहता है। ऐसे ये 3 में से देखिए 3 को प्रोडक्ट दे रहा है, इसमें एक को बोल रहा है कि CO2। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा क्या लगा सकते हैं, उसको भी पकड़िए आप। तो देखिए ये CO2 है, तो ये CO2 गैस बन के उड़ल होगा, तब वो CO2 है। ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसकी भी कोई बात नहीं, तो बच गया क्या, तो बच गया Ag, और एक इसमें से वो Br की हो गया, एगो क्या AgBr, एगो जो Br बचा, तो यहाँ जो वैलेंसी पूरा हट गया, CO2 बन के निकल गया, ये AgBr निकल गया, तो इसको वैलेंसी का डिस्टर्ब हुआ, तो एगो Br इसमें यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि दूगो ना Br है, इसलिए हमारा आंसर तब क्या हो गया, CH3 CH2 और Br। अब सबको समझ में आया। अब नाम दे देंगे क्या, इथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर हो गई चीज, स्पष्ट है हम लोग इस बात सबसे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसका भी ये तो और आसान रिएक्शन है। ये रिएक्शन है क्या, कह रहा है कि हम मीथेन दे रहे हैं,
उस मीथेन पर Cl2 से रिएक्शन करा के और 338 केल्विन तक हीटिंग करने की बात हो रही है। सनलाइट सूर्य भगवान की रोशनी में हीटिंग होनी है। अब कह रहा है कि दो खाली स्थान यहां हम दे रहे हैं, इस दो खाली स्थान में क्या होगा उसको बताइए। ये रिएक्शन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो सीधा सा है कि फिल इन द ब्लैंक्स का रिएक्शन है, तो आपको क्या आएगा इसमें? हुआ होता क्या है एक तरह से, इसका देखिए एक तो Cl इसका एक H, मतलब HCl निकलता है, तो ये हो गया Cl, इसका एक H है, इसका Cl। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, याद होगा टेंपरेचर जब हाई रहती है 150 से ज्यादा, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक तरह से शो करता है। तो जैसे तो हो जाता है कि एगो H एगो Cl निकल गया, E बच गया CH3, एगो Cl उसमें चला जाएगा, मतलब हो गया क्या CH3 Cl। तो बहुत आसान रिएक्शन है। इसका नाम मीथेन हो गया, इसका नाम जो है वो क्या है मीथेन है। इसका नाम क्लोरीन मॉलिक्यूल, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, समझ में आई बात? तो ये भी बहुत आसान है रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फाइन। अब इसमें ये किसी को समझाना पड़ेगा क्या कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन लिखने को बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछा तो भी सही है, 5 नंबर में पूछा तो भी सही, क्योंकि हम बार-बार एक बात बोल रहे थे, ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के 5 रिएक्शन कॉमन है, और वो है हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है, तो अल्काइलेशन एसाइलेशन के बारे में कभी कभी बोल रहे थे कि डायरेक्टली दे देगा अल्काइलेशन एसाइलेशन के रिएक्शन को लिखिए। कभी वैज्ञानिक का नाम जो दिया है फ्राइडल क्राफ्ट साहब दिए हैं, तो उनके नाम से पूछेगा। तो ये क्या किया था 2018 ईस्वी में, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन के नाम से पूछ लिया था। अब कहिएगा सर इसका क्या करेंगे, इसमें तो बहुत रिएक्शन है। तो आप देखेंगे जब 2 नंबर में तो दूसरे पद पे रिएक्शन दीजिए, भाषा बनेगी। देखेंगे 5 नंबर में तो थर्ड एग्जांपल डाल दीजिए जितना डालना है। तो फिर इसमें रिएक्शन कौन होता है सर? तो देखिए सिंपल सा हम आपको बताते हैं, जैसे ही आंसर पढ़ा पाएंगे तो ये रिएक्शन हमेशा बेंजीन पर शो करता है या एरोमेटिक रिंग पर। ऐसा दे दिए अल्काइलेशन, नाम है अल्काइलेशन, तो उसका मेन था क्या RH प्लस एनहाइड्रस क्या होता है AlX3, नहीं तो FeX3। इसमें जुड़ क्या जाता है R, E हो गया बेंजीन, लेकिन U हो गया अल्काइल बेंजीन, इसलिए इसका नाम है क्या अल्काइलेशन। ये हो गया बेंजीन, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन, बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही ये अल्काइल बेंजीन हो जाएगा, अब देखिए ये तो फॉर्मेट में बना है, तो ई हो गया इसका। देखिए अल्काइलेशन का आंसर इसमें लिखा है फ्राइडल क्राफ्ट के द्वारा दिया गया अल्काइलेशन और एसाइलेशन को लिखिए। तो नंबर देखिएगा 2 नंबर में है कि 5 नंबर में। अब अल्काइलेशन है तो दे दिए, पहले हेडिंग यहां डाल दीजिएगा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं, पहले अल्काइलेशन ये दे दिए। अब इसका लैंग्वेज बना दीजिए, लैंग्वेज बना दीजिए when benzene is treated with alkyl halide in the presence of anhydrous AlX3 then alkyl benzene is obtained, termed as फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो लैंग्वेज सब सिखाए हुए हैं। अब इस पर एग्जांपल सब बना दीजिए। कहां एग्जांपल बनेगा? तो बेंजीन का बेंजीन दीजिए, R के जगह पर इथाइल मिथाइल दे दीजिए, एग्जांपल बना दीजिए। 2 नंबर में है तो एक को एग्जांपल दीजिए, 5 नंबर में इसका नीचे एग्जांपल दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? सेम ऐसे ही एक रिएक्शन और इसका क्या होता है एसाइलेशन। ठीक है, अब वो भी दे देते हैं। अब इसको हटाते हैं, वो एसाइलेशन भी एक बार देख लीजिए, इथाइलेशन। इसमें अब इसका अल्काइलेशन, इसका आंसर था, अब इसका देख लीजिए एसाइलेशन। तो कुछ नहीं होगा इसमें, ये बेंजीन उस बेंजीन के ऊपर में, सॉरी बेंजीन पर अभी क्या देखिए रिएजेंट लेंगे तब ना, ये बेंजीन रिएजेंट में एसाइलेशन। एसाइलेशन का याद होगा रिएजेंट क्या है RCOX प्लस हो जाता है एनहाइड्रस AlX3, ये होता है बेंजीन। उस बेंजीन पर ऐसे हम लोग ये CO साइड से जुड़ता है, इसका नाम हो जाता है बेंजीन, उसका लेकिन हो जाता है अल्काइल एसाइल बेंजीन, ऐसे करके नाम देते हैं। फिर इसका भी लैंग्वेज बनाएंगे, भाषा बनाएंगे, सब कुछ होगा। अब मैकेनिज्म सब भी बताए हुए हैं, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर सारा डिटेल में बताए हुए हैं कि क्यों जुड़ता है प्लस माइनस, तो सारा कुछ है, मतलब मेन रिएक्शन है, वहां से आप क्लियर करेंगे। ठीक है,
तो ये रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन 2018 वाली हो गई। नेक्स्ट हम पढ़े हम, चलिए अब आते हैं 2018 में एक और क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन वही है जो भी आप काम कर रहे थे। कह रहा है C6H6 लीजिए, चलिए जो बोल रहे हैं आप ले लें, उसमें क्या दिक्कत है, जो बोलेगा आंसर बना रहे हैं कॉपी पर। तो बेंजीन ले लिए, हम बोल दिए थे पहले जब पढ़ा रहे थे थियरी में उस समय में भी कि बेंजीन का जो पूछेगा ना तो वो आपको C6H6 शॉर्ट में लिख देगा, फिनाइल रहता था PH लिख देता है, तो बेंजीन ले ली। उसपे बोलता है Cl2FeCl3 ले लीजिए, Cl2FeCl3 ले लीजिए। अब आप जरा गौर से देखते हैं, कहता है ए की जगह खाली स्थान है, देख रहे हैं, ए की जगह खाली स्थान, वहां क्या होगा वो आप बनाइए, आंसर देना है। तो ये आपको हैलोजिनेशन नहीं लगता है रिएक्शन, उसी 5 कॉमन रिएक्शन में से, तब ना हम बार-बार उस रिएक्शन सबको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ये जैसे ही इसमें आंसर आएगा, तो ये आंसर आया, ये तो इसमें जुड़ेगा क्या, X की जगह Cl है ना, हैलोजिनेशन, तो यहां जुड़ेगा क्या Cl, तो ई था बेंजीन, लेकिन ई क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड, यही ना होगा। तो कैसा हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा आंसर, ये 6 है क्वेश्चन नंबर, तो 6 ऐसे करके दीजिएगा। ये क्वेश्चन वाला पार्ट जो लिखेगा ब्लैक से, ये क्वेश्चन का पार्ट था ना इतना, ई वाला दीजिएगा ब्लू पेन से, और दिखने में क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एडवांस बनाना है। अब इसमें आ जाइए, इस पे रिएक्शन देना है किसका, हम लाल से इसलिए लिख रहे हैं कि लाल थोड़ा आपको दिखने में YouTube पर अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं सर, ठीक है। तो आपको ये लिखना है ब्लैक से, ये दीजिएगा ब्लू से, अच्छा रहेगा। अब इस पे क्या बोलता है कि CH3Cl और साथ में AlCl3 डालेंगे, तो अब क्या बनेगा, अब अभी आप इस B के जगह पर भरना है, क्या बनेगा, देखो यहाँ डाला था क्वेश्चन, तो क्या बनेगा, तो अब आप जरा सोचो, ऐसे सोचो कि इसका एक आंसर आएगा कि 2 आंसर आएगा, क्योंकि जब तक बेंजीन रहता है तब तक ये नहीं सोचना होता कि एक आंसर आएगा कि 2 आएगा, लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ जाता है, एटम जुड़ जाता है, तो फिर सोचना पड़ता है कि ये कौन ऑर्थो पैरा का मेंबर है कि बीटा का मेंबर है। आपको याद होगा, हम बताएं X OH NH2 ये सब ऑर्थो पैरा का मेंबर है, तो ये X ऑर्थो पैरा का मेंबर हो गया, तो ऑर्थो पैरा का मेंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो उसमें भी आपको याद होगा जो ऑर्थो रहता है वो क्या हो जाता है, माइनर, आज जो पैरा होता है वो क्या हो जाता है, मेजर, डिस्टेंस की वजह से, रिपल्सन की वजह से। तो इसके आंसर आएंगे 2, बी के जगह पर 2 आंसर आएगा, एक ऑर्थो और एक पैरा। ऐसा सेम पहले फिगर 2 खींच लेते हैं, ऐसा सेम पहले 2 फिगर खींच लेते हैं ये, ठीक है। उसमें CH3 ना जुटेगा, अल्काइल ग्रुप में जुड़ता है, RX निकलता है, तो एगो में जोड़ देंगे पैरा पर CH3, एगो में जोड़ देंगे कहां, ऑर्थो पर। जहां पैरा पर जोड़े वो हो गया क्या, मेजर, जो ऑर्थो पर जोड़े वो क्या हो गया, माइनर। नाम सबका लिख देंगे, अब समझ में आएगा। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स का रिएक्शन। देखो रिएक्शन कैसे पूछता है, आधा दिया रहता है, आधा बस आपको सोचना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रो मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। फिर वही क्वेश्चन आएगा, दारू मिला हुआ पानी मिला हुआ वाला बात। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब N लिखा होता है नॉर्मल मतलब कुछ बात नहीं है, जो है वो है। तो ब्यूटाइल, तो ब्यूट का मतलब चार्ज, और YL का मतलब हो गया CnH2n+1, और क्लोराइड का मतलब क्या हो गया Cl। तो जैसे ही फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आपको आएगा ये C4H9। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर दिए, ऐसे आप C4H9 ऐसे दे दिया Cl, ये भी लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहते हैं तो एक्सपेंड करके लिख सकते हैं CH3 CH2 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 Cl, ऐसे करके दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पे कहता है कि अल्कोहलिक KOH डालिए ना, मतलब दारू पिया हुआ इंसान को डालिए ना, और दारू पिया हुआ डालते हैं तो जहां पे कभी अभी बताए थे डबल बॉन्ड अल्कीन सिस्टम ला के रख देता है। अगर ये एक्वस KOH डालता तो सीधे सब्स्टिट्यूशन दिखा देता, लेकिन यहाँ पर दारू अल्कोहलिक है, तो अभी इस क्लोरीन को बोलेगा तू अपने कार्बन का नहीं, तुम्हारा जो दिया है उसका हाइड्रोजन तू लेके Cl बन के क्या कर जाओ, निकल जाओ। स्वाभाविक है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
अब इसका नाम था क्या, ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, नॉर्मल लग जाता है, नॉर्मल नॉर्मल मतलब कुछ नहीं, तो ये ब्यूटाइल क्लोराइड समान जिसको बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट है, डबल बॉन्ड के लिए क्या है ये, तो नाम क्या हो गया ब्यूटीन। हम फिर बोल रहे हैं एक बात, देख रहे हैं अल्कोहलिक का एक्वस का क्वेश्चन बन आता है, दो याद रखिए, इसे एक्वस रहेगा सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, अल्कोहलिक रहेगा डबल बॉन्ड अल्किल सिस्टम ला देगा, और KCN AgCN याद है, KCN रहेगा तो CN जुड़ेगा साइनाइड बनेगा, AgCN रहेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, KCN आयनिक कंपाउंड है जबकि AgCN कोवैलेंट है। अब समझ में आया, ऐसे याद रखिए आप। चलिए इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाए 8। कह रहा है क्या, ये है कन्वर्शन, देख रहे हैं, इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, यही समझना है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको, देखिए कितना समझ की बात है, मैंने पहले बोले थे कि फ्रॉम लेवल है, अगर यही रहता यहाँ 2 तो 2 का मतलब होता है इसको इसमें बदलिए, लेकिन फ्रॉम लेवल है इसका मतलब इसको इसमें बदलिए, यानी इसका हिंदी में निकालिए तो मिथाइल आयोडाइड से इथेन को बनाइए, से फ्रॉम लेवल है ना, 2 का हिंदी सीधा लगता है लेकिन फ्रॉम का हिंदी उल्टा लगता है, तो इससे इसको बनाना है, तो जरा देखिए मिथाइल है तो मिथाइल का फार्मूला CH3, आयोडाइड है तो आयोडीन, ठीक है, और आप देखिए मीथेन बनाना है तो आप सोचेंगे सर हम कैसे सोचेंगे इथेन, सॉरी इथेन है तो इथेन बनाना है मतलब इथेन तो होगा 2 को CH3 मिल जाएगा, तो या तो 2 को CH3 मिल जाए और नहीं तो C2H6, तो हम कैसे सोचेंगे इससे वो कैसे बन जाएगा, आप ऐसे याद कर दो, हैलोइड मींस हैलो अल्काइल हैलाइड है, अल्केन लाने का आपके पास 2 को कॉमन तीनों रिएक्शन, कहिएगा कौन, ऊर्ज रिएक्शन का काम क्या है, अल्केन बनाना, ऊर्ज नेम रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन बार-बार ध्यान में रखिए आप, तो ऊर्ज रिएक्शन अल्केन बनाता है तो ऊर्ज रिएक्शन लगा देंगे तो आराम से बना देगा। अगर ऊर्ज रिएक्शन मान लीजिए कहिएगा सर तो हम कैसे समझेंगे ऊर्ज रिएक्शन लगाना है, तो आप देख रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड है, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड इज 2 molecules of alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, याद हो करेगा, तो जैसे अल्काइल हैलाइड है तो हमको ऊर्ज रिएक्शन लगाना है, लेकिन कहिएगा सर और पर अल्डिहाइड में रहता है तो वहां पर याद होगा क्लेमेंसन सब जो यूज करते हैं उसका भी काम है लिखेंगे, लेकिन वो अल्डिहाइड कीटोन के लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए तो नहीं, तो ये है अल्काइल हैलाइड में देखो ऊर्जा रिएक्शन आपके पास सही है कि जिसको आप ले जा सकते हैं अल्केन में, तो बस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल टेक्निक लगानी है, किसी का ऊर्जा रिएक्शन का कंपाउंड सब लिख देना है, ऊर्जा रिएक्शन 2 सोडियम, ये होगा ड्राई ईथर दे दिए कैटलिस्ट, आ ई 2 मॉलिक्यूल करेंगे तब तो ये 2 को NaI निकलेगा, 2 NaI निकलेगा, ये 2 को CH3 आपस में जोड़ के इथेन बना देगा, तो यही हो गया क्या कन्वर्शन। हम आपको इसलिए बार-बार क्या बोलते रहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन में रिएक्टेंट रिएजेंट दिया था, इससे पिछला सेकंड व्हाट हैपेंस, तो रिएक्टेंट रिएजेंट दिया था प्रोडक्ट बनाइए, आ ई था कन्वर्शन, तो देख लीजिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया था, इधर ये बीच का रिएजेंट पूरा आपको लिखना पड़ा है, अब समझ में आया, तो ये है क्या कन्वर्शन। चलिए इसका भी काम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी फिर एक कन्वर्शन है क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा हुआ है, तो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कन्वर्शन का, तो वो देखिए कह रहा है कि आइडोफॉर्म से आपको क्या बनाना है, एसिटिलीन, आइडोफॉर्म से क्या बनाना है, एसिटिलीन बनाना है, आइडोफॉर्म से जो एसिटिलीन बनाना है तो कितना आसान तरीका है, ये आइडोफॉर्म का फिगर, तो मतलब आइडोफॉर्म हो गया, फार्मूला क्या होता है पहले CHI3, एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, कॉमन नाम से ध्यान में रखिए, कुछ कॉमन मतलब कॉमर्शियल बाजार का नाम सब भी कहते हैं, इसको हमको इस जगह 2 लेवल है, 2 का मतलब है कि इसको इसमें बदल दे, मतलब इसको इसमें बदला, फ्रॉम लगा रहता तो इसको इसमें बदल दे, उल्टा होता है, 2 का हिंदी सीधा लगता है, फ्रॉम का हिंदी उल्टा लगता है, समझ ना बात, तो अब इसको इसमें बदले तो कैसे बदलेंगे भाई, सोचना है, इसमें एक को कार्बन है इसमें 2 को है, ऐसा 2 को मॉलिक्यूल लेंगे तो बदलेंगे, आयोडीन हटा देंगे तो उसके लिए आपके पास एक है, कोई आदमी आइडोफॉर्म को चाहेगा तो ऐसे आराम से लिख सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते, अब ये भी क्लोरोफॉर्म के लिए तो लिखे थे ना, याद भी रखिए आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, एनेस्थेसिया है, एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या होता है उसको बताया वो मेडिसिनल में, ये एनेस्थेसिया हो जाता है क्लोरोफॉर्म, बेहोशी वाली, तो आइडोफॉर्म इसमें क्या होता है, हमको 2 को मॉलिक्यूल लेना होता है, Ag ले लेते हैं, इस I को निकालने के लिए क्या ले लेते हैं, Ag, अब देखिए आइडोफॉर्म ही लिए लेकिन 2 साइड से लिए,
जैसे ही हीटिंग हम लोग करते हैं तो देखिए आयोडीन तो हम दुगो मॉलिक्यूल जैसे लिए तो आयोडीन तो हमारे पास 6 हो गए, तो 6 Ag न लेंगे तो ये 6 Ag आई 6 I मतलब 6 AgI बन के क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब जरा गौर से देखिए तो इधर ये CH इधर भी ये CH, आराम से ये क्या हो जाता है C2H2, या इसी को आप लिखना चाहेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बीच में डालना पड़ेगा CH ट्रिपल बॉन्ड, और इसी का बाजार नाम क्या है एसिटिलीन। आप उसी बाजार का नाम है एसिटिलीन बोलिए, ये हुआ हाइड्रोफॉर्म, ये भी हाइड्रोफॉर्म, ये सिल्वर, उसको एसिटिलीन बोलिए आप, उसी को वेल्डिंग गैस के रूप में भी नाम बोला जाता है, उसी को राइपनिंग ऑफ फ्रूट फल को पकाने के नाम पर भी उसका यूज होता है, यानी फल पकाने वाला गैस भी है वो। तो कैसे फल पकाने वाला गैस ना समझे हम आपको सीधा समझा देते हैं। छठ के समय में देखिएगा जो केला पकाने के लिए आप कार्बाइड खरीद के लाते हैं, रियलिटी में क्या रहता है जानते हैं CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब उस CaC2 जो आप लाते हैं तो देखिएगा कहेगा कि हल्का गर्म पानी सुसुम पानी में इसको डाल के तब उस पर डालिएगा केला। क्यों बोलता हूं भी जान लीजिए, क्योंकि पानी का फार्मूला H2O। वो जो लाल वाला जो लाए रहते हैं कार्बाइड खरीद के लिक्विड जैसा रहता है, देता है 10 रुपए में उस आपको कराती डब्बा में, वो जो आयुर्वेदिक वाला दवाई जो मिलता है उस डब्बा में, तो उसमें लाते हैं तो उसका फार्मूला होता है CaC2, पानी जो है वो हो गया H2O। अब पानी को कर दिए हैं गरम तो हीटिंग हो गया, जैसे उसमें डालते हैं तो CaC2 का C2 H2O का 2 C2H2 मिलके बन जाता है क्या एसिटिलीन, Ca इसका H2O का O CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, उस C2H2 बन जाता है, वही फल पर डालते हैं तो केला क्या हो जाता है 2-4 रोज में, 1-2 रोज में आराम से पक जाता है। तो वो एसिटिलीन बोला जाता है फल पकाने वाला गैस के रूप में। याद रख लीजिए एसिटिलीन का ही नाम इथाइन है, उसी को मतलब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फल पकाने के काम आता है, वेल्डिंग करने के भी काम आता है। कुछ केमिकल ऐसा है जो डाल दिया जाता है तो वेल्डिंग मतलब ये गैस निकलता है, वेल्डिंग करने के काम भी आता है। तो एसिटिलीन का अच्छा खासा काम है, इसलिए पूछा जाता है ये अलग से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ब्यूटाइल क्लोराइड है, उस ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक करते हैं। अभी क्वेश्चन यही बनाए हुए थे नहीं, ये क्वेश्चन को अभी बनाए हुए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर पीछे क्वेश्चन देखिए यही से मतलब दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, 2018-19 का जो क्वेश्चन था ना वही अभी यही क्वेश्चन बताए हुए थे, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है 2021 में पिछला ही क्वेश्चन है, तो बताया हुआ पीछे आप देख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर है ये, व्हाट हैपेंस व्हेन, कहता है कि मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हम सोडियम से रिएक्शन करेंगे, आप ये तो ऊर्जा रिएक्शन आपसे पूछा है सीधा सा, करा मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Br, देखना सोडियम से रिएक्शन लिखल है तो दो सोडियम लेना पड़ता है, इसलिए कि ये 2 मॉलिक्यूल ऊर्जा रिएक्शन में यूज होता है। आगे देखिए ना कितना बढ़िया से लिखा है क्या ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि रिएक्शन क्या होता है, दो NaBr निकलता है, दूगो आपको 2 NaBr निकलता है, ये दोनों आपस दूगो CH3 यानी फिर से क्या बन जाता है इथेनॉल बन जाता है। तो ये भी ऊर्जा रिएक्शन, इसलिए हम बार-बार क्या बोलते हैं कि ऊर्जा रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये तो मिथाइल ब्रोमाइड था, तो ऊर्जा रिएक्शन को बार-बार याद कीजिए, नेम रिएक्शन है वो फेमस नेम रिएक्शन है, उसको पूरा क्लियर समझ के काम कीजिए, ठीक है। तो ये भी हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव। इतना था सब्जेक्टिव, लेकिन आप गौर किए 2021 के बाद 22 में को सब्जेक्टिव नहीं आया था हेलोइकेंस हेलोइंस का, आपको वो सब ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब ये चैप्टर बढ़िया ना हुआ। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव आए थे इसमें, तो कभी सब्जेक्टिव आता है कभी कोई ठीक तो है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछने वाले पर है भाई। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव को पूरा करिए हम लोग, अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। आज हम लोग पूरा एक चैप्टर को खत्म करेंगे, चाहे जितना देर हमको लाइव रहना पड़ेगा, एक दिन में एक चैप्टर निपटा देना है, सीधा बात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में वो देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अल्काइल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब अल्काइल हैलाइड को RH को अल्कोहल में बदलेंगे तो वो रिएक्शन कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा है, आप ही जरा सोचो कि अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड RH है, ठीक है।
अब ये अल्काइल हैलाइड RH है, सबको दिख रहा होगा ये चीज। अब उस पे आपको अल्कोहल बदलना है, तो अभी अभी हम समझाएं कि एक्वस KOH ले लीजिए। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूट ये यहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, मतलब KH करके निकल जाएगा, EOH यहां जुड़ जाएगा तो ROH। ये कहता है कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा कि हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, तो सीधा रिएक्शन है ना। टेक्निक को करिए पूरा। जब रिएक्टेंट रिएजेंट सीधा जुड़ जाए, सीधे जुड़ गया प्रोडक्ट, जैसे अभी अभी पहला ही क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का एसीटोन से देखे तो सीधा जुड़ा था, तो वो था क्या, एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब देखिएगा कि एक दूसरे की जगह पर गया तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंटो के नाम से उसको बोलते हैं हम लोग, एडिशन का कॉम्बिनेशन नाम से बोलते हैं। एकदम सिंपल याद रखिए, एडिशन कॉम्बिनेशन सेम चीज, सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट सेम चीज, और एक एलिमिनेशन जो कोई निकलता है, ऐसे सिंपल। रीअरेंजमेंट के आता है ना, उस एक वो एग्जांपल है उसका। तो एक अगर सीधे रिएक्टेंट रिएजेंट सीधे जुड़ गया तो हो गया एडिशन या कॉम्बिनेशन, एक दूसरे की जगह पर गया तो सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। अब किसी रिएजेंट के प्रभाव से रिएक्टेंट का कोई ग्रुप निकल गया बन गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो क्या एलिमिनेशन, सर ये तो समझ गए, एलिमिनेशन समझाइए। अभी जो अल्कोहलिक KOH ले रहे थे, अल्कोहलिक KOH जो है वो डालते हैं तो उसमें देखना डर से क्या होता है, उसका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अपने पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन लेकर निकल जाता है डर से, डबल बॉन्ड अल्कीन ला देता है, तो वो हो गया एलिमिनेशन। आप यहां पर तो एक दूसरे की जगह पर लेके गए, एक दूसरे की जगह पर लेके गए, तो आपका आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब समझ में आया? चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो कहता है ना एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ आइडोफॉर्म। बार-बार आपको बोल रहे हैं कि आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो याद होगा, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दो चीज। लिविंग पर जब कोई केमिकल दवा लागू होता है तो एंटीसेप्टिक जो मच्छर बैक्टीरिया ये सब वायरस को बढ़ने से रोकता है, और जो नॉन लिविंग पर लगता है तो उसे डिसइंफेक्टेंट के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफॉर्म में भी एनेस्थीसिया आता है, उसमें भी लोकल और जनरल, याद होगा लोकल जनरल करके पता है हमें, पेज पर देख लीजिएगा मेडिसिनल में जो लास्ट क्लास फेयरवेल क्लास के रोज हुआ था। तो ये जो है बोल रहा है क्या एंटीसेप्टिक है, तो क्या आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है सब, लेकिन क्यों है, इसलिए है कि ये देखिए आइडोफॉर्म का ये हो गया स्ट्रक्चर, बेचारा ये कार्बन छोटा एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 1 होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53। इस साइज में बहुत बड़ा है, फलतः ये आयोडीन जो है आसानी से रिलीज हो जाता है, इसको छोड़ देता है, मतलब एगो छोटा साइज एगो बड़ा साइज। एक तरह से समझ में आया क्या हुआ, एक तरह से जैसे देखिए विवाह शादी में कोई बहुत लंबा हाइट का इंसान और उसका दुल्हन छोटा हो जाए, भुटिया जिसको बोलते हैं, तो वो दूल्हा दुल्हन को दूर से देखने से आपको हंसी निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो एडजस्ट नहीं करा, दिखने में खराब लगेगा ना। एक एकदम लंबा एकदम 5-6 फीट 7 फीट का है, वो 3 फीट का, तो खराब लगेगा, वो जोड़ी तो अच्छा लगेगा नहीं, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वही बात इसके साथ होता है, ये है छोटे एटम, साइज का छोटा एटम, ये है के बाद बड़ा एटम, और वो में बड़ा क्या 3 को है के बाद, फलतः ये आयोडीन आराम से रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कहता है ये एंटीसेप्टिक है क्यों, तो यही आयोडीन जाके निकलता है बैक्टीरिया मच्छर ये सब मक्खी उखी के लिए, ये रेसिस्ट का काम, मतलब उसको रोकता है, मतलब क्या है रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो किसके चलते हुआ, फ्री आयोडीन के चलते ना, आयोडीन जो इसका निकल गया फ्री हो गया इसलिए ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फ्री आयोडीन, आयोडीन फ्री। उसमें भी पूछेगा फ्री आयोडीन क्यों हो जाता है, तो साइज इसकी तुलना में इसका बहुत बड़ा साइज है इसलिए ऐसा हो जाता है। छोटा भुटिया दुल्हन के साथ लड़का लंबा 8 फीट वाला कैसे एडजस्ट करेगा, वो तो छोड़ देवे ना करेगा, डाइवोर्स हो जावे ना करेगा, सीधी बात है। तो ये था आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाइए तीसरा, कहता है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना हो तो मैग्नीशियम को ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, तो इसमें से कौन सा ले हम कंपाउंड जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल टेक्निक समझाते हैं आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद होगा कि उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेन फॉर्मेट फार्मूला है RMGX, थोड़ा सा भी याद होगा तो, और याद रखिए क्योंकि हम बार-बार बोलते रहते थे, क्वेश्चन बहुत आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो RMGX में ई कह रहा है कि हम आपको भाई साहब मैग्नीशियम दे रहे हैं, तो कहता मैग्नीशियम आप दे रहे हैं
आपका पता और इस चारों में से कौन सा लेने के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो मैग्नीशियम आप दे रहे हैं तो हमको R वाला और Xa वाला ना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा C2H5OH, R तो E है लेकिन X का OH को X होता है, तो इसलिए ये हमको नहीं चाहिए भाई। इसमें है क्या कि R में कुछ नहीं तो अल्केन है, अल्काइल थोड़े है ये भी नहीं है। E भी देखिए तो R तो है उसके साथ साइनाइड है, X थोड़े हुआ साइनाइड। लेकिन जरा इस फार्मूला को गौर से देखिए, इसमें R का इथाइल है और Cl का X है, R X है, मैग्नीशियम दे रहा है, आराम से जैसे बनेगा तो ये क्या हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब समझ में आई बात आराम से, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा था, चौथा आ जाइए। कहता है कि जब हमको अल्काइल हैलाइड है SN2 रिएक्शन करेंगे, मैकेनिज्म है SN1 SN2, और ट्रिक सब याद कराए थे। SN1 होगा तो उसमें रिएक्टिव ऑर्डर जो होता है ना 3 का, सबसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज्यादा, 2 का कम, 1 का ऐसे करके लिखाए थे। जब 2 वाला होता है तो 1 डिग्री ज्यादा ये हो जाता है। सब वही बात है, कह रहा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है तेजी के साथ जो शो करेगा मैकेनिज्म वो किस पर, तो 1 डिग्री पर। ये देखो ये कौन सा डिग्री हैलाइड हुआ, ये हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ल है उसके पास एको हाइड्रोजन है, एको हाइड्रोजन वाला कौन सा डिग्री होता है, मतलब जिसके पास कम से कम 2 होता है तो ये है 1 डिग्री, जिसके पास एको होता है तो 2 डिग्री, जिसके पास एक भी नहीं होता है तो 3 डिग्री। ये जो है ना बेंजीन लगा हुआ है मैकेनिज्म के साथ, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक यही है जो नॉर्मल 1 डिग्री का है, और आपको एक ट्रिक पता रहे ये 2 है, ऐसे नाम है SN2, रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होता है 1 डिग्री का, और जिसका नाम है SN1 तो वो रिएक्टिविटी शुरू किसका होता है, जिसका नाम मतलब SN1 है तो रिएक्टिविटी 3 डिग्री का देता है। तो इसमें SN2 ना क्वेश्चन है, इसके आंसर इसका क्या हो जाएगा A। समझ आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहता कि ये नेम रिएक्शन हम दे रहे हैं तो बताइए ये कौन सा नेम रिएक्शन है। देखिए ऊर्ज रिएक्शन जब आपको समझा रहे थे ना, तो ऊर्ज रिएक्शन में आपको समझाएंगे थे कि जब ये R की जगह ये X, दोनों R X से ले लेंगे तब सोडियम डालकर ड्राइव था, तो ER और ER जुड़ के अल्केन बनाता है, और वो रिएक्शन कौन सा है ऊर्ज रिएक्शन। लेकिन उसी ऊर्ज रिएक्शन में एगो R हटा के इस पे वो बेंजीन डाल दिए ना ऐसे, तो एगो बेंजीन तो उसी ऊर्ज में जुड़ जाता है, वो एगो नाम, वो नाम होता है फिटिक, तो नाम हो गया फिटिक रिएक्शन। लेकिन जब दोनों R पर बेंजीने हो जाता है, दोनों R पर बेंजीने, तो फिर उसका नाम मतलब ऊर्जा खत्म हो जाता है, तब नाम हो जाता है फिटिक। तो मतलब जब दोनों जगह पर आ रहे हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल है, आ रहे हैं अल्काइल है, तब वो नाम हो जाता है ऊर्ज, ठीक है। जब उसमें से एगो R पर बेंजीन एगो पर R, तब हो जाता है ऊर्ज और फिटिक दोनों। और जब दोनों पर बेंजीन हो जाता है तो हो जाता है फिटिक। मतलब सीधा समझिए ना, ऊर्ज लिया था R अल्काइल, अब बेंजीन लेने का काम किया था फिटिक, तो दोनों पर R रहेगा तो ऊर्ज, दोनों पर बेंजीन रहेगा तो फिटिक, एगो R एगो बेंजीन रहेगा तो ऊर्ज और फिटिक दोनों। तो यहाँ जो आपका है वो दोनों का जरूर देखना है, यहाँ लगा है इसके क्वेश्चन का 2 आगे लगल है, तो आगे पे जब 2 लगल है इसका मतलब दोनों का दोनों बेंजीन है, तब ना डाइफिनाइल बनल है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा फिटिक। लेकिन दोनों पर R रहता है, यहाँ R रहता तो नाम होता ऊर्ज, एक R रहता है एगो बेंजीन रहता तो नाम होता क्या ऊर्ज फिटिक। इसलिए कांसेप्ट को पकड़ना, इसमें क्या हो जाएगा फिटिक। अब समझ में आया, स्पष्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं SN2 मैकेनिज्म। अभी SN2 का बात किए थे, उसी में एक कांसेप्ट है, पकड़ लीजिए। SN2 मैकेनिज्म सब स्लो होता है ना, तो कहता है उसमें एक स्टेट बनता है, वो स्टेट को नाम देते हैं लोग क्या ट्रांजिशन स्टेट। मतलब उसमें जहां पर जाके मतलब केमिकल काइनेटिक्स नहीं बात पढ़े होंगे, केमिकल काइनेटिक्स में बोलते थे ना कि जहां पर आर्हेनियस का थ्योरी सब पढ़े, कोलिजन थ्योरी, तो बोलते हैं कि वो रिएक्शन के लिए जब आता है तो ट्रांजिशन स्टेट में आता है, तो फिर टक्कर लेता है तो बनता है, तो कहता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, तो उस स्टेट को हम लोग नाम क्या देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये रटा रटा है पार्ट में, कोई बात नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कहता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देख लीजिए अब क्वेश्चन हमारा है C2H5Br अल्कोहलिक। ये फिर वही बात है, दारू में पिया हुआ KOH है, तो दारू पिया हुआ KOH है तो युवा तो दिखाएगा, और आपको पता है कि डबल बॉन्ड ला के रख देता है जब दारू का, यही एक क्वेश्चन आता तो दूसरा आता, लेकिन दारू अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड लाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2।
चलिए ये भी खत्म। नेक्स्ट करिए। अब हमारे पास 21 का ऑब्जेक्टिव आ गया। कहता है तो अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होता है? अभी तो बार-बार चर्चा की है कि अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। वो तो नेम रिएक्शन है, तो बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था ये केस का। अब जरा ये नेक्स्ट 21 में एक और ऑब्जेक्टिव है। कहता है कि CaCl3 को O2 लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? याद होगा ये कंपाउंड बनेगा COCl2 और एक इसका नाम होता है फॉस्जीन। जो कैंसरस सेल होता है, हम आपको ये सब कैंसरस गैस होता है, फॉस्जीन गैस बनता है ये COCl2। ठीक है, ये अगर कहां पर आपको पढ़ा है हैलोजेंस के इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड में जो 7 को पढ़ा है ना, उस 7 को में जाके क्लोरोफॉर्म के प्रॉपर्टीज में लिखे थे कि अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है जो क्या उत्पन्न करता है? कैंसर। तो वहां पर का रिएक्शन है एक सिंपल, जिसका ऑक्सीजन लेके ये और फिर HCl बन के निकल जाता है। बैलेंस कर लीजिए ना, वो COCl2 मतलब कौन सा गैस बनाता है? फॉस्जीन गैस बनाता है सीधा सा। ठीक है, कैंसरस होता है मतलब कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर उत्पन्न करता है। इसलिए कभी वो ये क्वेश्चन पूछता है ना कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी मतलब धूप में सनलाइट की उपस्थिति में नहीं रखना चाहिए, उसका ढक्कन जो खुला है मोटे बोतल में रखना चाहिए, डार्क बोतल में। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जैसे ही लाइट आएगा, देखा लाइट है, जैसे लाइट पड़ेगा और ऑक्सीजन गया, मतलब कोई क्लोरोफॉर्म का बोतल है रखा हुआ उसमें और लाइट उसमें पड़ गया और ऑक्सीजन तो वातावरण में ही है, तो जैसे ही गया उसमें आपको जाकर वहां सूंघ लेगा तो ये फॉस्फेट गैस जो बन जाता है COCl2, अगर वो COCl2 उसके शरीर में चला गया तो कैंसर सीधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए खतरनाक माना जाता है क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब 2022 का क्वेश्चन शुरू हुआ। ये भी सर 2022 में क्या? नहीं, 21 में। 22 में 3-4 ऑब्जेक्टिव है जो अभी देखिएगा, सब्जेक्टिव था नहीं। कहता which of the following compound is used in fire extinguisher? आग बुझाने में किस केमिकल का यूज होता है? तो CCl4 पायरीन जिसको बोलते हैं, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम और एक बात आपको याद कराते हैं, 7 को कंपाउंड बोले थे, उसमें है सिलेबस आपका एनसीईआरटी में 6 को सिलेबस में, लेकिन हम एगो जोड़ दिए थे BHC गैमेक्सिन वाला। आ देखिए उसमें जबकि है नहीं, गैमेक्सिन जो हम जोड़ दिए ना 22 में थॉरली क्वेश्चन आया। अब ये आप मत सोचिएगा कि इसी साल, हम हर साल उसको पढ़ाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन कहीं से बन जाता है। तो कहिएगा सर ये क्या? आप 7 को याद रखिए, एक उसमें मिथिलीन क्लोराइड करके लिखे थे पहला, फिर क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, BHC या 666 या हाइड्रिक 6 या गैलेक्सीन उसी का नाम सब है, वो पढ़ाए थे। मतलब ढेर सारा कंपाउंड उसमें पढ़ाए। 7 का हम बार-बार बोल रहे थे, DDT उसी में 7 का नाम, काम, फार्मूला इतना तक रख लीजिए आप ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये अभी जैसे आग बुझाने में किसका यूज होता है? पायरीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो CCl4 है, इस CCl4 का 3-4 को बात आप रख लीजिए। इसका नाम देखिए, कार्बन 4 को क्लोरीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऊपर से इसका नाम पायरीन, बाजार का नाम पायरीन, जिसको ट्रिवियल नाम बोलते हैं। और दूसरी बात की इसमें सब साइड से बराबर ताकत से ये क्लोरीन खींचता है ना, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। याद रख लीजिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर, पोलर भी समझ, पोलर मतलब जिसको प्लस माइनस आ जाए, नॉन पोलर जिस पर प्लस माइनस न आए, तो ये वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि जितनी ताकत से ये खींच रहा है उतनी ताकत से ये, जितना ताकत से ये उतनी ताकत से ये, तो फोर्स क्या है? बैलेंस। और फोर्स बैलेंस हो जाने के कारण जो है ना, ये क्या हो जाता है? नॉन पोलर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो कभी पानी में घुलता नहीं है। पानी घुलता है कि हम पे अगर तुमको घुलना है ना भाई, तो तुम में से एक काम करके आओ, या तो हमारे साथ तू प्लस माइनस में टूट जाओ तब घुला लेंगे, नहीं तो तुम हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे साथ बना लो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कांसेप्ट क्या है कि FON के में से एक कोई एक उसके साथ है, FON में से भी कोई नहीं है इसके पास, ऊपर से नॉन पोलर हो गया है। पोलर आता तो फिर पानी घुला देता, इसलिए पानी में भी घुलता नहीं। तो 3-4 हो गए क्वेश्चन, एगो ऑब्जेक्टिव बताएं, मतलब बना रहे हैं लेकिन कांसेप्ट बहुत क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड, कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिलेटेड जितना बात था सब बोल दिए। याद रख लीजिए, CCl4 को पायरीन बोलते हैं, आग बुझाने के काम आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है, नॉन पोलर है, पानी में घुलता नहीं है। बहुत जितना ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी खत्म होगा। चलिए कह रहा है अगला कंपाउंड देखिए, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव रिएक्टेड विद अल्कोहलिक OH।
गिब्स कहता है कि अगर मोनोहैलोजन मतलब कोई आरएक्स वाला कंपाउंड है, तो मोनोहैलोजन मतलब एक को हैलोजन, कहता है उसमें अल्कोहलिक OH डाल देंगे तो आपको कैसा कंपाउंड देगा। तो बार-बार हम बोल रहे हैं ना, दारू मिला हुआ, देख रहे दारू मिला हुआ अल्कोहलिक OH का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो उसमें आपको बार-बार समझें कि एक्वस रहेगा तो OH आएगा प्लस माइनस में टूट के, लेकिन अल्कोहलिक रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको नाम आप क्या दीजिएगा डबल बॉन्ड वाले को, अल्कीन। तो इसलिए आंसर देखिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तो नाम क्या होगा, अल्कीन ना। इसलिए अल्कोहलिक एक्वस के उसका कांसेप्ट पूरा पकड़े रखिए। देखिए 2022 का तो ऑब्जेक्टिव आ गया था, और चलिए 2022 का तीसरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, कह रहा है कि द रिएजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेनॉल 1-ol, मतलब एक तरह से ये कन्वर्शन है, कहता ब्यूटेन 1-ol। तो चलिए जो बोल रहा है वो बना रहे हैं, फ्रॉम लगा उल्टा ही की, CH3 CH2 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 और उस पे OH, तो ये हो गया। देखिए ब्यूट मतलब चार कार्बन, ऑल मतलब अल्कोहल, तो दे दिया अल्कोहल। कौन है ये जो है ना बदलता है इसमें CH3 CH2 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 और ये है Br ब्रोमो, ऐसे, ठीक है। मतलब इधर ब्रोमो आ गया, उस साइड ब्रोमो है, थोड़ा सा और छोटा कर दो इसको, नहीं आ रहा है तो CH3 CH2 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 और ब्रोमो। तो कहते हैं इसमें हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट डाल दें कि ये जो है ना OH Br में आ जाएगा। तो बार-बार आपको ट्रिको टेक्निक में समझाएंगे कि OH को अगर हेलो एटम में बदलना है ना, तो उसके लिए पास आपको दो है, या तो PX3, या तो आपके पास दो रिएजेंट है, या तो PX3 या PX5। समझ में आया बात? मतलब एक तरह से ऐसे समझिए सीधी भाषा में, तो PCl3 नहीं तो PCl5, या नहीं तो X की जगह पर PBr3, मतलब X की जगह बदल सकते हैं ना, तो PBr3। तो इसमें वो ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर है, देख लीजिए है यहाँ PBr3, आराम से बदल देता है। क्यों बदल देता है? देखिए रिएक्शन को हम दिखा देते हैं, PBr3 है रिएक्शन, तो इसमें ये तीन वो मॉलिक्यूल इसका काम करता है, ये तीन वो आता है, H3PO3 बन के निकल जाता है, और तीन वो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाता है, H3PO3 हो जाता है, तीन वो सीधे के बना जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था, PCl3 नहीं दिया, PCl5 नहीं दिया, आपने वो जान कुछ के Cl पाटा के भी आपसे पूछ लिया क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, तो इसके आंसर क्या हो गया डी। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग काम करें 13 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब ये 13 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए, कहता है C6H6Cl2 एक्सेस लेके हम काम करेंगे तो क्या बनेगा। सीधा सा है ना, आपको याद होगा कि जैसे ही हम लोग रिएक्शन पर आते हैं ना, तो ये बेंजीन, उस बेंजीन एक्सेस Cl2, मतलब सीधा समझ में आया कि 3 Cl2 लेके रिएक्शन करने को बोल रहा है, इसलिए नाम है एक्सेस, मतलब ज्यादा लेना है। सनलाइट को H भी लिखते हैं, 6 वो क्लोरीन होता है, इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, और सीधा इसके जैसे होता है तो सब पर एक क्लोरीन जुड़ जाता है, ऐसे ये आया होगा। आपको याद होगा इस कंपाउंड को हम लोग एक नाम देते हैं, नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए बेंजीन तो बेंजीन, 6 उसमें है क्लोरीन, तो हेक्साक्लोराइड, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी का शॉर्ट नाम क्या है, BHC। इसी का और नाम क्या है, गैमेक्सीन। समझ आ रहा है? तो उसमें आपको क्या है कि बेंजीन देख रहे हैं, यहाँ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डी में आंसर है, तो हो जाएगा कि BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सीन, या उसी को हम लोग 666 करके बोले हुए थे, उसी का नाम है। 666 क्यों बोलते हैं, तो 6 को कार्बन होता है, 6 को हाइड्रोजन होता है, 6 को क्लोरीन होता है, इसका फार्मूला होता है C6H6Cl6, इसलिए हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, एंटिक्सिस। आ जा रहा है? तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं और है क्या, ये खत्म हो गया, नहीं एक और है। 2022 का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन और एक क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सीन, अभी जिसका चर्चा कर रहे थे वही गैमेक्सीन का क्वेश्चन आया है, बोलता है कि गैमेक्सीन क्या है। तो गैमेक्सीन देख रहे हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC है, BC को शॉर्ट में बोलते हैं लोग क्या, BHC, मतलब BHC, इसलिए याद रखिए BHC 666, गैमेक्सीन जो ऊपर में क्वेश्चन में डल है, ये सब सारा एक ही कंपाउंड का नाम है, मतलब आंसर इसका क्या होगा, C। जबकि ये आपके एनसीईआरटी में देखना 6 कंपाउंड है, उसमें ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड अलग से कैलो में है,
जबकि हम आपको पढ़ाने वक्त 7 को देके इसको पढ़ाए थे अलग से, तब सब साले पढ़ाते हैं, पिछले साल किसी बच्चे कॉपी देके लोग पढ़ाए हुए, तो हमको पता था कि इसका क्वेश्चन बहुत कंपटीशन के लिए बनता है। देख रहे हैं एक ही कंपाउंड से दो ऑब्जेक्टिव पिछला साल आ गया था। तो ये आपके टोटल प्रश्न थे, जितने ऑब्जेक्टिव थे सब खत्म हुए। मतलब 2022 में इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया था, 4 ऑब्जेक्टिव आ गया, समझ में आ रहा है? तो एक तरह से आपको क्या हुआ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एनालाइज हो गया। हमको 1 घंटा 10 मिनट से हम लाइव हैं, पूरा क्वेश्चन भी आप बना लिए और आपका रिवीजन भी हो गया। आप एक मतलब लगभग 1 घंटा 10 मिनट में जितना टेरा पर बैठ के आप पढ़ते नहीं ना, रिवीजन नहीं करते, उतना आपको माइंड में क्लियर नहीं होता, उतना मैंने आपको क्वेश्चनों बैंक बता दिया, एक तरह से रिवीजनों करा दिया, क्वेश्चन का आइडिया टेक्नोलॉजी सब भी बता दिए कहां से आता है और क्या कांसेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही करके एक दिन में एक चैप्टर रफा दफा करेंगे हम लोग। कल का हमारा जो क्लास होगा, मतलब क्लास क्वेश्चन बैंक की जो होगी वो 10 की ऑर्गेनिक से स्टार्ट की, हेलोमेंट सेलोरेन से। कल हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर? अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर, जो अगला इसका चैप्टर है 11 नंबर। सेम ऐसे ही फिर चलेंगे क्वेश्चन बैंक लेके। मान लीजिए कितने बच्चे ऐसे होंगे जो घर पर चले गए तो क्वेश्चन बैंक लिए ही नहीं होंगे हमसे, तब उसका भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर सीधा पीडीएफ लाते हैं हम अपना पीपीटी बना के, बस यहीं पर सीधा अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, वो भी आप आराम से दिखता होगा। और हमको जहां तक यहाँ से दिख रहा है तो अच्छी क्वालिटी में आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए, बेहतरीन क्लास हम लोग की, आपके साथ साथ जो बाहरी बच्चे हैं उनको भी मदद देगा, समझ में आएगा और समझ आना भी चाहिए। अगर वो ढंग से पढ़े होंगे तब, अब ऐसा नहीं है हमारे पास जो पढ़े हैं तो आपके पास तो कॉपी आपको सबको लगा कुछ है ही नहीं है इसमें, सर के असाइनमेंट में जैसे था बहुत आसानी से बन गई, कहीं कोई बात था ही नहीं। तो वही बात है, जैसे पढ़े रहते तो आसान रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पुनः हम आप सबको ये क्लियर कर दें कि कल हम लोग अगले अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले क्वेश्चन बैंक को क्लियर करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसा आज किए हैं। कहीं पर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। पुनः हम लोग मिलते हैं कल शाम के 6 बजे। थोड़ा सा लेट हम आप लोग को लाइव आए थे, 6:45 में, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से लेट लाइव आए थे। कल से फिर हम अपने टाइम, कल तो शायद संडे है, कल संडे है तो इसलिए हो सकता है नहीं आए, शाम में संडे को नहीं आते, इसलिए आप नहीं देखते हैं। अगर सुबह में होगा ना 10 बजे, हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, होगा तो 10 बजे ही हम आपको लाइव। 8 से 10 11th वालों सबका बैच है, 8 से 9 से 10 सबका। जैसे आप चले गए तो संडे में आप वो लोगों को बुलाना शुरू कर दिए, संडे हम बैठते नहीं है तो इसलिए उसको पढ़ाएंगे, लेकिन 10 बजे देखते हैं, 10 ही बजे आके, वो कल 10 बजे ही, तब क्लियर समझिए 10 से 12 हम लाइव रहेंगे इसके लिए। और उसको अल्कोहल फिनॉल ईथर का लाइव में आएंगे दोपहर के समय में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप लोग को दोबारा एक बार देखिए, वीडियो को रिवीजन कीजिए, ये डाउनलोडिंग सेक्शन में आ ही जाएगा, सारा ऑप्शन उपलब्ध करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिए, जितनी बार में हो जाए आपको कांसेप्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक आप उसको देखते रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।